अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौरिया जी हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप के लिए जो डेजर्ट की रेसिपी लेकर आया हूं, बहुत ही मज़ेदार है, बनाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं आपके लिए ब्लूबेरी पुडिंग बनाना आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर होता है, खाने में बहुत मज़ेदार होती है, तवानाई और एनर्जी से भरपूर है। आप इसे सर्दियों में बनाएं या गर्मियों में बनाएं, इसे चिल्ड करके खाएं या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खाएं, आपको ये बहुत मज़ा देगी। चलें दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने फुल फैट क्रीम मैंने लिया है, दूध बिल्कुल खालिस, इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं है। तो फुल फैट क्रीम आपने लेना है, जितना आप फुल फैट क्रीम दूध लेंगे उतनी ही आपकी अच्छी पुडिंग बनेगी। और ये मैं ले रहा हूँ 4 टेबल स्पून के करीब ब्लूबेरी सिरप है। ये इसमें चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ये मीठा हो जाएगा। ये देखिए, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ब्लूबेरी फ्लेवर इसमें अवेलेबल है, तो इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, चॉकलेट भी है। तो हम बना रहे हैं ब्लूबेरी, तो आपने ब्लूबेरी मार्केट से परचेज़ कर लेना है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी छोटे बड़े स्टोर पे आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको छोटे स्टोरों से ना मिले तो आप किसी माल से परचेज़ कर सकते हैं। और तीन चाहिए हमें अंडे, और अंडे हम तोड़ के अलग अलग रखेंगे ताकि कोई एक भी अंडा ख़राब हो तो हमारी पूरी का पूरा मटेरियल ख़राब ना हो। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। और पुडिंग को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे ओवन के बगैर बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास इस घर में चीनी के बर्तन है इस तरह के जैसे मैंने लिए, इस तरह आप 3 ले लें, तो हम इसके अंदर बनाएंगे ये। और मैंने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई के नीचे जाली स्टैंड है और नमक बिछाया हुआ है। ऊपर एक मैंने सीधी प्लेट रख ली है ताकि हमारे ये 3 के करीब बर्तन आ जाएँ चीनी के, क्योंकि ये 3 के करीब बन जाएंगे। तो हम इसे आधे घंटे के लिए बेक करेंगे इसी के अंदर। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इजीली घर में बना सकते हैं, आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बेक मेथड से बना रहा हूँ। लेकिन जी दोस्तों, पुडिंग का नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ मैंने एक ब्लेंडर रख लिया है, जग। तो आप हैंड विस्क के साथ इसे बीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर बना रहा हूँ, ज़रा जल्दी हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है, मैंने एक जग धो के अच्छे तरीके से ऊपर रख लिया है। इसके अंदर हम 1 कप दूध शामिल करेंगे। 3 अंडे मैंने तोड़ से अलग अलग रखे हुए हैं ताकि कोई ख़राब हो तो एक मैं साइड पे कर दूँ उसे। और ये जो ब्लूबेरी सिरप ये शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे इसमें। लेकिन जी दोस्तों, अब हम अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड करते हैं। इसमें मैंने दूध, अंडे और ब्लूबेरी सिरप शामिल कर दिए। इसे 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड करेंगे। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, ये देखिए। अब हम इसे पोर करते हैं उसी के अंदर जो मैंने आपको चीनी के बर्तन दिखाए थे, और हम इसे आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। लेकिन दोस्तों, ब्लूबेरी पुडिंग को बेक करने के लिए मैंने चूल्हे पे इसे रख दी है, मैंने मीडियम हीट की हुई बिल्कुल। आधे घंटे के लिए हम इसे बेक करेंगे। अगर आपका आधे घंटे में नहीं होता तो फिर आप 45 मिनट तक दे दीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर एहतियात के साथ ये पोर करेंगे। लेंगे दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसे ढक देंगे। आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। चलिए आप देखते हैं इसे आधे घंटे के बाद। रहेंगी दोस्तों, हमारी ब्लूबेरी की जो पुडिंग तैयार हो रही है, इसे आधा घंटा हो चुका है, इसे चेक करते हैं। देखिए, तो बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुकी है। एक निडल लेने इसके अंदर शामिल करें, ये देखिए क्रीम आ रही बिल्कुल। चलें दोस्तों, जैसे ये ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पर आता है, फिर मैं आपको इसे
डिश आउट करके दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारी एग पुडिंग ठंडी हो चुकी है। मैंने इसे ठंडा करके इसे स्टीम मैंने आपको पता है कि मैंने ढक के रखा था, तो उसकी अपनी स्टीम के थ्रू ये सॉफ्ट होके बाहर इजीली निकल रही है, ये देखिए। तो दोस्तों इसे ज़रूर बनाइए, ये खाने में बहुत मज़ेदार है, बहुत ही लाइट है, डिलीशियस है, और इसे ज़रूर बनाइएगा, ये आपको खाने में बहुत मज़े देगी। उसके बाद लास्ट में हम इसके ऊपर यही ब्लूबेरी का सिरप थोड़ा सा टॉप कर देते हैं। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पुडिंग रेसिपी पसंद आई होगी। तो ये बहुत लाइट है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो रेसिपी को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा, और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसमें खा के भी आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है। चलें दोस्तों, इसकी एक बाइट लेते हैं, इसे काट के खा के देखते हैं। देखिए कितनी लाइट, स्मूथ और मज़ेदार है, ये देखिए। ऐसे खा के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और सिंपल और लाइट बनी है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।